चलिए, जिन जिनको भी डाउट्स हैं वो अपने हैंड्स रेस कर लीजिए, मैं सबके डाउन कर देती हूँ। एंड नाउ अब अपने हैंड्स को रेस कर सकते हैं ताकि हम उनसे वन बाय वन करके बात करेंगे। ठीक है। वेरी गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, सबसे फर्स्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं मनीष सर। मनीष सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। यस मैम। जी सर। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं अभी करीब करीब एक महीने से आप लोग को फॉलो कर रहा हूँ लगातार। ओके। पूरी क्लासेस देखता हूँ मैं, तो मेरे को ओके। समझ में भी आता है। बट हम्म। काफी टाइम पे ना स्टॉक्स में ऐसा हो रहा है हम्म। कि लेने के बाद में ना उसका ओआई वगैरह मूव कर जाता है। हाँ बिल्कुल। मतलब शुरुआत में तो स्ट्रांग दिखता है, ओआई और वॉल्यूम दोनों सपोर्ट करते रहते हैं एक दूसरे को। ठीक है। और जैसे एग्जांपल के लिए मंथ की स्टार्टिंग में हम्म। मुझे दिखा था टाटा पावर का। ठीक है। तो टाटा पावर में हालांकि मैं थोड़ा सा सेफ होके मैंने ट्रेड लिया था और मैंने स्टॉप लॉस ले भी लिया। मैंने ठीक क्या है। किया था कि 400 का सपोर्ट देखा मैंने। थ्री नाइनटी तो सिक्स मैंने, रुपीज में रिवर्सल आ रहा था उस टाइम पे। हाँ 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 हाँ, तो मैंने 395 का मैंने ये आपका पुट सेल कर दिया था कि ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है। बट वो एक दो दिन में ही मेरे को समझ में आ गया कि वहां से ना ओआई धीरे धीरे करके वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा था ठीक है। और बाद में वो शिफ्ट हो गया। तो मैम हम्म। ऐसा कुछ, मतलब हमें आपके पास में ऐसा कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स हैं जो कि अक्सर अपने हाई वॉल्यूम की वजह से ज्यादा रिलायबल होते हैं? क्योंकि मैं नहीं, नया हूं ऐसे तो नहीं मैं बोल ना। सकते हैं। अभी क्या हो रहा है ना, मार्केट की फेज बेसी है। हमेशा ओआई रिएक्ट करती है या मार्केट रिएक्ट करता है, या आप भी हुए तो मार्केट के फेज के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे। मार्केट का फेज कैसा होता है? एक हाईली राइट। वोलेटाइल मार्केट हुआ जहां पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने के लिए मिलते हैं। एक रेंज बोर्ड मार्केट हुआ। रेंज बोर्ड में कैसा होता है, हमको पता होता है कि निफ्टी मैक्सिमम 100 पॉइंट ऊपर जाना है, 100 पॉइंट नीचे जाना है। और वो फेज कंटिन्यूसली 15 दिन, 20 दिन, एक महीने तक कंटिन्यू चलता है। कभी फेज ऐसा होता है कि मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अभी का फेज कैसा है, मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस दिख रहा है। दूसरी चीज, जब हम प्रीवियस डेटा चेक करते हैं, अगर आप टाटा पावर का प्रीवियस हिस्ट्री 6 मंथ का चेक करेंगे, तो 396 रुपीज एक मेजर सपोर्ट था जो मल्टीपल एग्जैक्टली। टाइम्स हिट किया है सर। एंड जी जी मल्टीपल जी। हिटिंग्स पे उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है वोलेटाइल मार्केट में। राइट। मतलब हमको पहले से क्लियर है कि 70%, अगर सपोज दैट हमारी थ्योरी सही है, हम कॉन्फिडेंट है, हम्म। लेकिन 30% अगेंस्ट वाली चीजें भी तो है। 30% हो राइट सकता है कि पहले ही चला जाए, तो उस चीज को सिक्योर करने के लिए स्टॉप लॉसेस हमारे पास है। रही बात वॉल्यूम्स की, राइट राइट। तो वो वेरी करता है। हमारे स्टॉक्स में अलग अलग वॉल्यूम्स हो सकता है। जैसे कि अभी बात करें हम निफ्टी की, आज बहुत अच्छा जी निफ्टी में जी। हमको वॉल्यूम्स देखने के लिए मिला है बाकी के हाँ दिन के हाँ। कंपैरिजन में, जब से लॉट साइज चेंजेस हुए हैं तब से, हम्म। एक्सपायरी चेंज हुई है तब से। तो वो सारी हाँ। चीजें अलग अलग दिन पे अलग अलग तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। फेस के राइट। अकॉर्डिंग मार्केट चलता है और उसी अकॉर्डिंग हमको देखना होता है। अभी ये वॉलेटाइल आपकी क्लास में, से आई शिफ्ट हो रही है सर। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने आपकी क्लास में वो चीज मैंने पूछा भी था और आपने उस टाइम भी बोला था कि ये ना कई बार वहां पे सपोर्ट ले चुका है, तो देयर इज अ हाई चांस कि वो वहां से उसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो मैं हम्म। इसीलिए ना श्योर था, इसीलिए मैंने अपना एसएल ले लिया था। इसके अलावा भी मैंने मैम कैनरा बैंक का स्टॉक लिया था। ठीक है। तो उस टाइम में अगर आपको याद होगा तो उसका ओआई जो था ना, वो 100 रुपीज के आसपास था, उसका रिवर्सल हाँ हाँ 98 रुपीज के आसपास। हाँ, 98 के आसपास था और मैंने वहां पे जो एंट्री बनाई थी वो 98 से ही बनाई थी। ठीक है। तो क्योंकि वो छोटा स्टॉक है और मुझे पता है कि वो वापस से बाउंस बैक करेगा, तो मैंने उसमें एसएल नहीं लिया क्योंकि ठीक छोटा है। ही स्टॉक है। तो 88 तक गया था बट वापस अभी 94 तक आ गया, तो मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ। इसके कोई अलावा एक दिक्कत नहीं है। जेएसडब्ल्यू, हाँ जेएसडब्ल्यू एनर्जी था। हम्म। हाँ, उसका भी ओआई जो है उसमें शिफ्टिंग हुआ है ऐसा, तो मुझे लगा कि एक बार आपसे पूछता हूँ मैं, और इसके नहीं, अलावा वो मैं वहां से वॉलेटाइल पकड़ता हूँ मार्केट आपका। की वजह से वैसा हो रहा है। वॉलेटाइल मार्केट में कैसा होता है, जैसे हम लोग अभी डरे हुए हैं, राइडर्स का हम्म। ज्यादा पैसा लगा होता है सर, वो लोग ज्यादा डरे हुए राइट। होते हैं। डरे हुए मतलब हाँ कि जी हाँ जी। ऑब्वियस सी चीज है, मार्केट नीचे फिसलेगा तो वॉल्यूम हम्म। फिसलते टाइम बहुत तेजी से आ रहा है। अभी की अगर आप हाँ कैंडल्स और हाँ। प्रीवियस कैंडल्स को कंपेरिजन करेंगे, तो काफी बड़ी बड़ी हम्म। कैंडल्स एंड स्पीड वाली कैंडल्स हमको दिखाई दे रही है, तो जो साफ शो करती करेक्ट है कि करेक्ट। मार्केट में बहुत वॉलिटिलिटी है। तो वही सारी चीजें ओआई जो है वो फॉलो कर रहा है सर, और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल।
और इसमें मैंने ना आपका एससीएल जो था, एससीएल टेक, हाँ हाँ, वो मैंने पकड़ा था बहुत सही जगह से, 1896 के प्राइस से पकड़ा था, और मैं पूरा 2000 तक उसको लेके गया था। क्या बात है, बेहतरीन है। हाँ, ओआई टू और आई वो मतलब पूरे बेहतरीन काम करता है, कॉन्फिडेंस। बस कुछ नहीं करना बिल्कुल है, बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाइए और छोड़ दीजिए, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा स्टॉप लॉस जाएगा, बिल्कुल। उससे ज्यादा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, उसमें मुझे बिल्कुल भी ऐसा मोमेंट नहीं दिख रहा था ओआई का कि कहीं पे बहुत ज्यादा मेजर है। तो मैंने हम्म। उसका लिया था, और क्योंकि ऑलरेडी वो 100 क्वांटिटी में ठीक ठाक पैसे लग रहे थे उसमें, तो बाकी बचे हुए हम्म। पैसे से मैंने, इन्फोसिस का भी सेम चल रहा था उस टाइम पे हम्म। सिचुएशन। तो हम्म। इन्फोसिस पे मैंने क्या किया था, मैंने 1800 का पुट और 2020 का कॉल मैंने सेल कर दिया था दोनों साइड से। अच्छा। हम्म। मैक्सिमम तो वो मैंने कहा उतना ही दिखाई दे रहा था, 1800 से 2000, 1900 हाँ से हाँ 2000, उससे ज्यादा नहीं था। हाँ। और आप हम्म। देखेंगे ना तो जो उसका रिजल्ट है ना एससीएल टेक का, हम्म। तो 13th को आना था। हाँ। 13th को मार्केट थोड़ा सा स्पाइक किया है, ऑलरेडी वो हम्म। 12 को मुझे टारगेट दे दिया था 2000 वाला। ओके। बट 13th को फिर से नीचे आके ना वापस से 2007-8 तक गया था आई गेस, उसके बाद, और मैंने वहां पे एक कॉल सेल किया था 2060 का। हम्म। बट क्योंकि रिजल्ट आने वाला था ना, तो फिर मैं डर के मारे निकल गया, और वो मैंने देखा सही कि है, रिजल्ट कोई हाँ दिक्कत अगले दिन नहीं है, क्या, हाँ अगले अगले दिन दिन ले ना मैम। लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी मार्केट में रिजल्ट्स आता है ना, तब ज्यादा हाँ वॉल्यूम्स देखने के लिए मिलता है और फ्लक्चुएशंस ज्यादा हो जाते हैं सर। हाँ, लेकिन उसको ऊपर जाना था ना, ऊपर नहीं जाके वो भयंकर गिरा है। अगर आप देखेंगे ना हाँ, 14 मैंने तारीख की जो देखा है मार्केट में, एक्सीएल टेक को नेक्स्ट तो रिजल्ट मतलब के बाद ही 1800 गिरा तक है। आ गया था। हाँ, हाँ हाँ 1800 तक आ गया था। और हाँ। हालांकि वो मेजर सपोर्ट था, क्योंकि एक ही दिन में इतना मूव हुआ ना, तो मैं डर के मारे नीचे से मैंने फिर लिया नहीं उसको। बट वो वही बाइंग मेजर करने का सपोर्ट के बहुत सही आसपास रुका अपॉर्चुनिटी भी था। होगा, फिर वापस से उससे ज्यादा नीचे फिसला है क्या? रुक, हाँ नहीं नहीं, बस वो वही रुका है ना, 1796 या समथिंग ऐसे गया था, वही रुका 1797 है। तक आई गेस गया था। इतना हम्म। ही गया था। तो मतलब थियरी तो बहुत एकदम परफेक्ट काम करती है, बट वही है ना कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डर लगता है। तो उस कोई वजह दिक्कत से अब नहीं है, जैसे धीरे ओआई मूव धीरे आ करता है ना, जाएगा। हम्म। ओआई मूव करता है। वैसे तो मैं बहुत पुराना कम्युनिटी मेंबर हूँ, बट ड्यू टू नाइट शिफ्ट मैं कभी ले नहीं पाता था। अभी मैंने जॉब क्विट करी है, तो अभी पिछले हम्म। 1 महीने से मैं लगातार क्लासेस देख रहा हूँ। अच्छा, बढ़िया है हाँ, तो सर। इसलिए समझ में आ रहा है अभी। बढ़िया है, बेहतरीन है सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स को मतलब आपने अगर आज। लॉस भी हो रहा है मुझे ना, तो मुझे पता है कि हाँ ये ना ठीक है, होता है, कभी कभी ऐसे लेना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे मैं रेडी सही हूँ जैसे। समझदारी है लॉस बुक करके नेक्स्ट पोजीशंस के लिए वेट करना। क्या होगा ना, हम बिल्कुल लॉस बिल्कुल। नहीं बुक करेंगे तो दो ही चीजें होगी, या तो वो पोजीशन पलट के हम्म। आपको प्रॉफिट दे देगा, जो बहुत रेयर चांसेस है। दूसरी चीज जी क्या जी होगी, जी। जो मेजर चांसेस है कि वो पोजीशंस नीचे जाके फंस जाएगी, पैसा ब्लॉक हो जाएगा, ना उस पैसे से हम्म। पैसा बना पाएंगे, ना ही कोई ट्रेड कर पाएंगे, और लॉन्ग टर्म तक बिल्कुल बिल्कुल होल्ड करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और थैंक यू मैम, ऐसा फर्स्ट टाइम मेरा बात हुआ है किसी से भी एलटीवी कम्युनिटी में, तो अच्छा लग रहा है। चलिए, बढ़िया है सर, हाँ, बहुत ही बढ़िया काम ठीक कर है ठीक है। थैंक यू सो रहे मच मैम। हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कौन दिखाई दे रहा है हमको? अनिल सर। अनिल सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। जी योगेश सर, बताएं। आपका मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है बिल्कुल। अनिल सर है नहीं। दिनेश मेहर, 46% इन्होंने अपने आगे लिखा है, क्यों लिखा है डोंट नो। पर आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आई है, देखिए दिनेश सर। यस मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। सेकंड टाइम बात हो रही है मैम आपसे मेरी। अच्छा, बताएं सर। मेरे को ऑप्शन में ट्रेडिंग करने का था, ओके। एज लास्ट, और ओके। कुछ हिस्टोरिकल देखना था पहले। उसके लिए तो हिस्टोरिकल देखने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, जैसे कि अगर हिस्टोरिकल नो। देखना बहुत सिंपल है सर, जैसे आप यहाँ पे आ जाइए निफ्टी के पेज पर। सबसे आसान है आईडीडी ब्लास्ट का हिस्टोरिकल चेक करना, बैक टेस्ट करना। क्यों आसान है, आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आना है, ये रेड वाले ऑप्शन को आपको क्लोज कर देना है। जिसे आप अच्छा, क्लोज इसको करेंगे क्लोज। कुछ इस तरीके का फेस आएगा, यहाँ पे जिस भी स्टॉक का आपको देखना है, फॉर एग्जांपल मुझे एसआरएफ का डेटा चेक करना है। एसआरएफ आ गया, अगर आपको यही मंथ की एक्सपायरी का डेटा चेक करना है 1 तारीख से, तो यही एक्सपायरी रहने दीजिए। प्रीवियस डेज का रखना है तो प्रीवियस डेज का एक्सपायरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज डेट मुझको 1 जनवरी का डेटा चेक करना है, बस 1 जनवरी करिए, सबमिट कर दीजिए, इस वाले बटन को एक बार प्ले कर दीजिए। प्ले करने के बाद जब थोड़ा सा डेटा एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट मतलब कि ये ओआई चेंज अभी 0 0 दिखाई दे रही है, अभी ये ओआई चेंज आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि डेटा आना चालू हो जाएगा। आप कर दीजिए इसको बंद। इसको जैसे ही बंद करेंगे तो आपके पास यहाँ पे चार्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा। बस जी। ये चार्ट पे आपको चले जाना है, ऑप्शन चेंज देखने का जरूरत है नहीं आईडीडी ब्लास्ट में। अब ये देखिए, ये स्टॉक ओपन हुआ था C1 के आसपास,
यहाँ पे देखिए 2,232.75 रुपीज से आसपास इसने एंट्री दिया था। क्या इसने टारगेट दे दिया है? टारगेट इसका है कितना? 2242 का। हाई जाके चेक कर लीजिए, हाई इसने लगाया नहीं है। यहाँ पे डबल एंट्री करने का मौका मिला C1 पे, स्टॉप लॉस चला गया। लेकिन यहाँ पे बुलिश रिस्क 3 दिखाई दे रही है, सो C1 वाला ट्रेड हम करेंगे नहीं, क्योंकि वैसे ही ये रिस्की है। ये हुआ एक दिन का एनालिसिस। क्या C2 वाला ट्रेड करेंगे? ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि बुलिश रिस्क 3 है। तो ये हो गया यस, आपका 1 जनवरी का बैक टेस्ट, यानी कि इस दिन कोई ट्रेड नहीं था। अगर बेरिश यानी इसको मिला होता तो हम ट्रेड करते। यानी इसको 9-16 पे देखना है अपन डाटा को, या नौ 9-20 का सोलह बेहतर। कर लीजिए, 9-20 कर लीजिए, 11 बजे कर लीजिए, 12 बजे कर लीजिए, 1 बजे कर लीजिए, लाइन तो वही रहेगी ना जो सुबह 9:25 पे प्लॉट हो जाती। लाइनिंग चेंज नहीं होगी, चार्ट चेंज नहीं होगा, सिर्फ चार्ट चेंज नहीं होगा, चार्ट वही रहेगा। चार्ट वही रहेगा, वही 4 लाइंस नहीं, दिखाई ऐसा देंगी, ना वही हो कि वैल्यूज वाई दिखाई देगी। वाई शिफ्टिंग या वॉल्यूम शिफ्टिंग होने की वजह से कहीं चार्ट चेंज आता हो तो कुछ ऐसा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आईडीडी ब्लास्ट अभी नहीं है, अभी यहाँ पे हम्म, जब अपडेट्स आ जाएगा ना, आईडीडी हम्म, ब्लास्ट, आईडीडी पिक्स और आईडीडी स्विंग के लिए, तब चार्ट्स पे लाइंस वेरी करेगी। अभी ये फिल्टर जो है वो ओनली आईडीडी ब्लास्ट पे है, तो यहाँ पे ये जो लाइंस है वो एग्जैक्ट 9:25 पे ड्रॉ हो जाती है, उसके बाद चेंजेस नहीं होती है सर। तो फुल डे वही रहती है फिर फुल डे वही लाइन। रहेगी सर। हाँ, बस यही है। और एक्चुअली वो है कि जैसे कि अगर मैंने कोई ट्रेड लिया है यहाँ पे, जैसे कि सपोर्ट मान लो कॉल पे अपन ने ट्रेड लिया है, तो उसमें हाँ जो जो पॉइंट दिख रहा था उसको लिमिट पे लेना पड़ेगा, तो जो प्रीमियम बढ़ेगा अपने ऑप्शन में, हाँ, तो उसको आपने ये पीवी पॉइंट 10 है इसका, तो 5 पॉइंट ही ले अपन को लेना है उसको उसके अंदर। कैलकुलेशंस, प्रीमियम कैलकुलेशंस करने का बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको यहाँ से क्लिक कर करने, लूंगा प्रीमियम हाँ प्रीमियम यहाँ पे रख प्रीमियम के आप प्रीमियम। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बस वही टारगेट लगा लीजिए प्रीमियम में, वही स्टॉप लॉस लगा लीजिए सर। तो इसको अपन अगर ज्यादा लेके चले जाएं उसके बाद काटे हैं तो क्या दिक्कत आएगी? 10 पॉइंट के लिए भी मतलब काट रहे हैं इसको। जैसे कि अपन को C2 लिया है यहाँ से, ठीक है, ठीक है। अब इस C2 का अपन टारगेट लेंगे 5 पॉइंट ऊपर, ठीक है। ठीक है। लेकिन गलती से अगर ये 10 पॉइंट चला जाता है, गलती से अपन को मतलब में मिल जाता है ऊपर ये हाँ, कोई एक दो बुराई कैंडल नहीं के है, वो अंदर, तो एक्स्ट्रा है ना सर। हाँ वो एक्स्ट्रा अगर मिल जाए तो पोजीशन वो काटने में कोई ले दिक्कत सकते तो नहीं हैं, है। कोई दिक्कत नहीं है सर। पोजीशन कट जाती है ना आसानी से ऑप्शन में। हाँ, कट जाएगी, क्यों नहीं कटेगी? बस एक्सपायरी के नियर हमको ट्रेड नहीं करना है। हाँ एक्सपायरी के एक्सपायरी नियर के टाइम। वॉल्यूम ड्राई होने लगता है, ओआई खत्म होने लगते हैं, इसलिए एक्सपायरी के नियर हम ट्रेड नहीं करेंगे, बाकी हम बिल्कुल ट्रेड करेंगे। दूसरी चीज जो एफ एंड ओ में है, लेकिन डेली बेसिस पे ओआई नहीं आ रही है, ओआई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब एफ एंड ओ में बैन है, तो उन स्टॉक्स में आप ट्रेड नहीं कर सकते जिनमें ओआई और वॉल्यूम्स, मतलब ओआई कम दिखाई दे रही है। तो क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली जाते जाते एफ&ओ में बैन हो जाते हैं, तो ऐसे स्टॉक से दूर रहिए। जिनमें ऑप्शंस में ट्रेड करना है, जनरली ट्राई करिए जिनमें अच्छे वॉल्यूम्स है उन स्टॉक्स में, ताकि आपको ओआई फिजिकल सेटलमेंट या पोजीशंस निकालने वाली जैसी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े सर। ओआई में मिनिमम कितनी होनी चाहिए? ओआई जैसे मिनिमम ये 318 ओआई दिखाई दे रही है एसआरएफ में, यानी कि जी। बहुत कम ओआई है ना। आप देखिए 2,000-2,200 रुपए का स्टॉक है, 318 रुपए, 318 के आसपास ओआई है, तो क्या ही डेटा है। ये कम से कम 1,000-2,000 होनी चाहिए। जितने ज्यादा नंबर्स होंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उतना मजबूत होगा सर। जैसे कि वॉल्यूम डिसेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं कि वॉल्यूम वॉल्यूम वाले अच्छे ऊपर आ जाते हैं स्टॉक, हाँ तो हाँ, है ना? तो वॉल्यूम मिनिमम कितनी होनी चाहिए कि वहां पे अपन वो स्टॉक में वेरी करता एटेंड। है सर, हर बार वो आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा कि आज इस स्टॉक्स में वॉल्यूम कम है या ज्यादा है। क्योंकि अच्छा। पर्टिकुलर ऐसे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इसमें इतनी वॉल्यूम्स अच्छी है। जैसे निफ्टी, निफ्टी में आप हम्म, इतने टाइमिंग से ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइमिंग से हमको 15-20 लाख, 25 लाख, 30 लाख के आसपास वॉल्यूम दिखाई दे रहा था। आज आपको 55 लाख तक वॉल्यूम वॉल्यूम दिखाई दिया, तो आज का वॉल्यूम अच्छा मानेंगे या नहीं मानेंगे? अरे बेहतरीन था मेरा, वो तो बहुत क्यों सुपर था। मानेंगे अच्छा? अभी आप मुझसे पूछेंगे निफ्टी में कितना अच्छा, कितना होना चाहिए वॉल्यूम्स, तो उसका कोई जवाब नहीं है ना। हम जस्ट नहीं, प्रीवियस वॉल्यूम से कंपैरिजंस कर रहे हैं, उसके कंपैरिजंस में आज का वॉल्यूम बहुत अच्छा हमको देखने के लिए मिला है। तो मैं तो हमेशा सिर्फ डेटा प्रीवियस डेटा से कैलकुलेट किया जाता है सर। मैं सिर्फ निफ्टी करता हूँ, फिर ऑप्शन में सोच रहा हूँ कि एफ एंड में अभी ये क्या है कि P1 जो ट्रेड होते हैं ना अपने कॉल पुट के हाँ ऑप्शन हाँ, में, वो हम्म, बेहतरीन वाले काम करते हैं रिवर्सल। लेकिन बिल्कुल डर बिल्कुल कर लेने सकते हैं, कोई है। बुराई हाँ, नहीं सर। अगर मैं एक स्टॉक को जैसा कि अभी आपने वीडियो बनाई थी सतीश सर ने विनय सर ने साथ में, तो हाँ हाँ उसमें हाँ आपने हिस्टोरिकल चेक भी किए थे, तो सुपर रिजल्ट मिले थे उसके एफ एंड के अपन को हाँ स्टॉक के हाँ, अंदर। एसएल भी नहीं गए थे कहीं पे भी। बेहतरीन ऐसा काम करता है। मैंने आज मतलब। हिंदाल्को का बैक टेस्ट किया, रिपोर्ट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, काफी सारे स्टॉक्स पे काम किए जा रहे हैं। तो वहां पे मैंने हिंदाल्को में देखा, हिंदाल्को में 15 दिन का टेस्ट किया। आप भी कर सकते हैं 1 से 15 तारीख तक। आप जब उसको चेक करेंगे तो मुझे टोटल 8 ट्रेड्स उसमें मिले, 5 ट्रेड उसमें प्रॉफिटेबल रहे। एक दिन एक प्रॉफिट हुआ, एक लॉस हुआ, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट में गया।
5 ट्रेड आपको मिले, 1400 रुपीज का लोड साइज है, 5 इंटू 1400 आप करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हम 15 दिन में कितना पैसा बनाए हैं। ब्रोकरेज चला जाएगा 5-7 हजार रुपया मैक्सिमम, उतना लेस कर दीजिए, फिर भी 30-1 हजार रुपए के आसपास बच रहा है। मुझे लगता है इतना इनफ है, क्योंकि टोटल 5 ट्रेड मिले और हर एक पे 5 पॉइंट मिला है। टोटल 25 पॉइंट्स हमको इन 15 डेज में मिला है। 25 पॉइंट यहाँ से और 15 दिन में मिल जाएगा। 50 पॉइंट बहुत होता है सर, करना उसके क्यों बाद में नहीं है। ये सॉरी, ये इसके अंदर निफ्टी के अंदर ओवाई और वॉल्यूम सब साथ में देखना चाहें तो कौन से बटन पे क्या करना पड़ेगा 24 वर्जन वाई के और अंदर? वॉल्यूम तो साथ में ही दिखाई देता है सर। नहीं, आईवी वगैरह होती है ना और साथ में वो सब डेल्टा देखना होगा, गामा यहाँ पे सिलेक्शंस का ऑप्शन है आपके पास। या यहाँ यहाँ पे पे है आप ये। क्या करेंगे, रिवर्सल्स वैल्यूज आप हटा देंगे तो ये आपके पास ग्रिक्स आ जाएगा। इसको ऑप्शन बस चेन पे बस। आप चले जाइए। ऑप्शन चेन पे आप जाएंगे तो सिंपली ग्रिक्स आ चुके हैं। रिवर्सल्स भी आप लगा लेंगे, ग्रिक्स हट जाएगा। यहाँ पे ग्रिक्स अलग से सेट करने का ऑप्शन है। सब टैब पे आप क्लिक कर दीजिए। सब टैब पे क्लिक कर देंगे तो वो सब ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, सब दिखाई देगा आपको। आईवी भी आपको ओके चाहिए ओके। तो इधर लास्ट में जाइए, आईवी का ऑप्शन है, इसको भी ऐड कर दीजिए। रिवर्सल्स भी दिखाई दे रहे हैं, वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है, ओआई भी दिखाई दे रहा है, ओआई चेंज है, आईवी है, ग्रिक्स है, यही सारी चीज। आईवी आईवी कितनी लेनी चाहिए अपन को स्टॉक के अंदर लगभग? स्टॉक के अंदर आईवी 35-40 भी चल जाती है, फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हाँ, सेटलमेंट होनी चाहिए। वैसे जनरली इतनी ज्यादा होती नहीं है। थैंक यू मैम, बस थैंक यू। ओके, थैंक ओके, यू। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। प्रमोद सर हमको दिखाई दे रहे हैं। प्रमोद सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। प्रमोद सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं है तो सुजीत सर को भी अनम्यूट कर देते हैं। सुजीत सर देखिए, आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आई होगी। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग सर। 67 कम्युनिटी के सुजीत बोल रहे हैं बिरुआ, जमशेदपुर अच्छा, से। बताएं सर। मैं आप जैसे ही आप बोले मैं हैंड उठाने के लिए ही क्लिक किया था। अच्छा, आप पहले से वेट ही कर रहे थे, बस मेरा नंबर आएगा। हाँ, आज हमने बताइए सर, निफ्टी में कैसा मैंने चल रहा है ट्रेड, आपका काम? निफ्टी में ट्रेड किया है अभी फिर से। अरे लास्ट वाला ट्रेड तो मजेदार था। सुबह हाँ, में लास्ट में थे कि ट्रेड नहीं नहीं? किए, बस ये 2 ही ट्रेड किए, काफी इनफ हो गया। अच्छा, हम तो लॉट लास्ट साइज वाले थोड़ा यूएस बड़ा पे था, बराबर बने 9 रहे। हाँ हाँ, आज हमको ये भी अच्छा मिला, पॉइंट भी अच्छा मिला, 30 प्लस। मैंने अच्छा। 30 40-45 पॉइंट मिला तो हम निकल गए। दो दो ही ट्रेड किए, मेरे दोनों भाई बोले भैया नहीं ट्रेड करेंगे। राम है अरे ना, राम। ठीक राम। है सर, बस वही है, डिसिप्लिन में ट्रेड करिए। डिसिप्लिन ट्रेड करेंगे तो बेहतरीन रहेगा, मजा भी आएगा, पैसा भी मिलेगा। मजा तभी आता हम्म, है जब पैसा मिलता है। जी जी। तो डिसिप्लिन रहेंगे तो मिलेगा सर। बाकी बताइए, कोई डाउट सर? डाउट तो ही बस, हम एक दिन भी अभी ट्राई नहीं किए। शुरू जब प्लस नहीं आया था तब मैंने टेस्ट ये बैक टेस्ट किया था, लेकिन मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं पारामिलिट्री फोर्स में हूँ ना, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाती है। तो आप मेरे भाई तो, रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखिए। सीखने का हाँ हाँ, टाइमिंग जैसे आप निकाल सकते हैं वैसे निकालने की कोशिश करिए सर। मैं मोबाइल में ही सारा देखता हूँ, मोबाइल में ही, और हाँ, लैपटॉप घर में छोड़ दिया हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, फोन में इजीली सब कुछ दिखता है। मैं भी मोस्ट ऑफ द टाइम फोन यूज करती हूँ। मैं लैपटॉप यूज करती हूँ सिर्फ क्लास के टाइम पे, और बाकी फोन ही यूज करती हूँ, तो क्लियर दिखाई देता है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे फोन में। मुझे आदत सी हो गई ना, लैपटॉप में बढ़िया बड़ा हाँ। दिखता है, 2.0 1.0, और ग्रिक्स वगैरह दिखता है ना, अच्छा दिखता अच्छा, बढ़िया है सर। है। हाँ, तो ऐसे अभी आपका जो, अभी जो भी वीडियोस डाल रहे हैं सारा डाल दे रहे हैं ना अपना हाँ, साइट में सारे ही? वीडियो सारे आप डेनिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं सर। हाँ हाँ, नहीं आपका चैनल में डाल रहे हैं कि ये सर वाला मेरे चैनल में डाल नहीं, रहे हैं? जो इवनिंग जो क्लासेस हो रही है ना, वो डेनिश इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती है। एंड जो एक्स्ट्रा अच्छा। वीडियोस के अपडेट्स होते हैं, जैसे कि अभी आज आपको एक वीडियो मिलने वाला है, वो ऐसा है कि ये मेन इस स्विंग इस वोलेटाइल मार्केट में हमको स्विंग ट्रेडिंग सच में करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, वही सारी उस वीडियो में बात की गई है। तो आज इवनिंग तक आ जाएगा, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, स्टॉक आशियाना वाले चैनल पे आप देख सकते हैं सर। ओके ओके, हम देख लेंगे मैम। है ना? बस हम ये अभी स्टॉक का टारगेट कर रहे हैं, स्टॉक में हम अभी एंट्री करने वाले हैं 1-2 दिन में। मजा आएगा स्टॉक्स में, थोड़ा और एनालिसिस करिए, टाइमिंग दीजिए, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब आपको समझ आ रहा है, मूव्स पकड़ पा रहे हैं, तो फिर आप रियल इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है।
कर पा रहे हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ा डर भी लग रहा था। कोई दिक्कत नहीं, वो आएगा, वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा। डर सिर्फ आपका एक्सपीरियंस निकाल सकता है और कोई नहीं सर। अच्छा, 9:30 के बाद ही हम ट्रेड का सोचेंगे ना? उसमें हाँ, हिस्ट्रिकल डाटा 9:25 वगैरह 9:30 के बाद। 9:30 से ही हिस्ट्रिकल डाटा वगैरह देखना चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। न्यू मेंबर्स को भी मौका दीजिए मैम। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल सर, ओके। ओके ओके चलिए, मैम, थैंक यू। ओके। अभी बात कर लेते हैं रिमन सर से, लेकिन रिमन सर से तो हमारी बात पहले भी हो चुकी है, बट रिमन सर एक्टिव है। हेलो। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग सर। मैं सोची थी आप अनम्यूट नहीं करेंगे और नहीं फिर। मैम, मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था कि मैम से बात होगा। अच्छा, कैसा चल रहा है आपका काम सर? मैम अभी फुल टाइम अभी छुट्टी पे हूँ ना मैम, इस 1 महीने का। अभी तो फुल टाइम जबरदस्त बेहतरीन। चलिए बढ़िया है सर, मजा आ हाँ, रहा है फिर। फुल ट्रेडिंग चल रहा है मैम। मल्टीपल ट्रेडिंग। आईडी ब्लास्ट तो छोड़ी दो, निफ्टी तो देखता नहीं था, लेकिन अब उसको भी देखने लग गया अभी। अच्छा, जी बेहतरीन है सर। जी जी। बढ़िया, कोई डाउट सर? कोई डाउट नहीं मैम, बस बढ़िया है, थैंक यू। बढ़िया है, चलिए। हाँ, इस महीने में मैं ये कौन सा कोटक बैंक। हाँ, हाँ, कल एंट्री किया था। ओके। जो मेरे जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे को प्रॉफिट मतलब पॉइंट बुक करना था, वो टारगेट आज बुक हो गया मैम, कोटक वो बैंक में। बढ़िया है सर। देखिए क्या होता है ना, हर एक का प्रोस्पेक्टिव अलग होता है, हर एक की अप्रोच अलग होती है। हाँ हमको दूसरे की अप्रोच क्या है उससे अपने आप को कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो शायद हम अच्छे मूव्स को भी मिस कर देंगे। ट्रेड बिल्कुल। लीजिए, अपनी अप्रोच देखिए, दैट्स इट। मिलेगा और बेहतरीन मिलता जी जी है ना? जी। बढ़िया है सर, कल चलिए। एंट्री लिया मैम, आज डबल डब्बा बंद। अच्छा, बढ़िया है, बढ़िया है सर। ओके, थैंक यू मैम। ओके। जब्बार साहेब सर, ऐसा आपको लगता है कि आपने सबसे पहले हैंड रेस किया था, लेकिन क्लासेस में बहुत सारे लोग हैं। आप सोचिए ना, आप ही की टाइमिंग पे जितने लोगों ने नंबर हैंड रेस किया था, आप, मुझे लग रहा है आप सबसे लास्ट में दिखाई दे रहे हैं मुझे, लास्ट में सेकंड थर्ड नंबर पे। मजाक करिए, जस्ट किडिंग। आपका नंबर भी आएगा और बिल्कुल आपसे भी बात की जाएगी। चलिए, आदिल सर से बात कर लेते हैं। आदिल सर, देखिए आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी। आवाज आ रही है आपको मेरी सर? बट मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर। चलिए, चंदन सर को भेज देते हैं तब तक रिक्वेस्ट। चंदन सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो मैम। बताएं सर। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग सर। अभी अभी मैं नागपुर गया था, पिछले बैच में दिसंबर में कंप्लीट करके अच्छा, आया हूँ। ओके। कैसा चल रहा है फिर वहां के बाद वर्किंग आपका? वहाँ के बाद तो मैम पहले था तो रिस्की रिस्की ट्रेड करते थे, जहाँ जहाँ से मर्जी वहां से घुस जाते थे। अब हाँ है हाँ। कि ट्रेड नहीं मिलेगा तो एक एक हफ्ते बैठे रहेंगे, नहीं लेंगे। चलिए, अच्छी चीज लेकिन सीखे हैं। मिलेगी अपने वैल्यू तो करेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे। आज मैम वही हुआ है कि हम लोग सेफ का इंतजार कर रहे थे। वैल्यू जो हम लोग का था वो नहीं आया, छोड़ दिया, ट्रेड नहीं किए। हाँ, बढ़िया है सर। कल था कल भी था परसेंटेज का स्टॉप लॉस देख के लगाना था निफ्टी में। लेकिन हम लोग हम्म। को क्या सिखाया गया कि रिस्की ट्रेड नहीं ले रहा है। जब हमको समझ में आएगा तभी लेना है, नहीं तो नहीं तभी लेना है। लेना है, सही है। आज कल मैं लिया था, मेरे को समझ में आया, मैं लिया था उसको देख के, और अपना एक ही डाइवर्जन का टारगेट बुक किया, भाग्य में निकल गया। बढ़िया है, अभी स्टार्टिंग पेज है ना, उतना ही करिए, धीरे धीरे टाइमिंग जी जी। दीजिए। एक्सपीरियंस ट्रेड होता जाएगा और खुद ब खुद चीजें समझ में आएगी कि रिस्क करना चाहिए या नहीं जी जी करना जी चाहिए। जी मैम। अच्छा जी मैम, एक और जानकारी आपसे चाहिए थी। आपसे कभी मुलाकात नहीं हुआ, ना बात हुआ है, पहली बार बात कर रहे हैं। मैम अच्छा, बताइए ना सर। मेरे को लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। मैं हमेशा मैसेज करता हूँ ग्रुप हाँ में। हाँ। मेरे को लॉन्ग लॉन्ग इज टर्म में इन्वेस्ट कर। फॉर हाउ मच लॉन्ग? 5 years, 10 years, 1 year? नहीं मैम, कम से कम 10 ईयर्स के अब। 10 years के लिए ना, 10 ईयर तो से किसी ज्यादा। भी स्टॉक्स में लेके छोड़ दीजिए सर। तो मैम जैसे मेरे को वहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाया गया, उस हिसाब से मैं बहुत सारे स्टॉक का बैक टेस्ट किया। तो ठीक उस है। हिसाब से मैं जिस हिसाब से मेरे को सिखाया गया वहाँ पे मैं सीखा। और उसको मैं ये भी देखा ना, तो मैं उस हिसाब से स्टॉक मेरे लेवल पे आ रहे हैं। हाँ, तो मैं उसको बाई कर सकता हूँ क्या? बाई कर बिल्कुल सकता बाइंग हूँ कर क्या मैं? सकते हैं। तो जो मेरे को लॉन्ग कॉन्सेप्ट सिखाया गया प्रोस्पेक्टिव के मैम। लिए कोई स्टॉक जी जी बुरा नहीं होता है सर।
आज जी जी से जी जी कुछ टाइम पहले निफ्टी अभी 26,000 के आसपास, 25,500 के आसपास चल जी जी मैम, अभी जी मैम, निफ्टी जी कितनी मैम, चल रही है? 23,000 के आसपास चल रही है। यहाँ से भी जी खरीदेंगे, जी 21,800 भी आ जाएगी तो क्या हम वहां से फिर जाकर खरीदेंगे? क्या हाँ 23,000 का फिर वहां से बॉटम एवरेजिंग करें, सही एवरेजिंग बॉटम करें। नहीं है? ये भी जी एक मैम, अच्छा बॉटम है, क्या पता जी मार्केट यहीं से उड़ जाएगा तो जी हमको ये बॉटम ही ना मिले फिर। जी जी रही बात स्टॉक्स, जी मैम, पहली चीज प्रायोरिटी ये रखिए कि आप हमेशा डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट करिए। डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट कैसा कि आप अपने पोर्टफोलियो को हमेशा हेज करके चलिए। हेजिंग इट मींस कैसा कि चलिए मार्केट वॉलेटाइल भी है तो आपने थोड़ा बहुत गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया है, गोल्ड ईटीएफ ले लीजिए। थोड़ा बहुत जी जी। आपको लग रहा है कि नहीं इंडियन मार्केट तो है ही, ग्लोबल अच्छा जी, हाँ है मैम, वहां की एक और ले जानकारी चाहिए लीजिए। थी। ये मैम मेरे को गोल्ड में इन्वेस्ट करना था, तो गोल्ड के लिए अभी क्या अपॉर्चुनिटी है गोल्ड कि में नहीं है हमारे कुछ पास आपके? 2-3 ऑप्शन है। फिजिकल गोल्ड लेने जाएंगे बहुत महंगा हो जाता है। हमारे पास जी ईटीएफ ऑप्शन है, आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ 70-80 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। एक शेयर लेंगे जी 80 जी रुपए के आसपास, 1,000 शेयर लेंगे जी तो उतना इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा, 80 मल्टीप्लाइड बाई 1,000, बस उतने जी शेयर जी, लेके आप वही मैं। उसको होल्ड कर सकते हैं लाइफ टाइम पीरियड के लिए। एक होता है आ, सिविल गोल्ड बॉन्ड। उसमें क्या होता है कि मार्केट के अकॉर्डिंग रिटर्न तो मिलेगा, साथ ही साथ आपको 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिलता है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट साइड से, क्योंकि अच्छा मैम, कौन सा होता गवर्नमेंट है। है हाँ, एसजीबी करके किस? आपको मिल जाएगा। डीमेट एप्लीकेशन एसजीबी? में आपको वो ऑप्शन मिलता है, आप वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो बट लॉकिंग मतलब कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हैं उसका कुछ लॉकिंग पीरियड होता है, शायद 5 ईयर्स तक, 5 जी साल जी तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं सर। जी। वहां पे भी इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। नहीं मैम, अभी अभी तो वहां से आए हैं, हम लोग का अभी 4-5 दिन पहले बैच कंप्लीट हुआ, कल मैं अच्छा, वहां से अभी आया हूँ। रिसेंटली कंप्लीट हुआ है? जी जी मैम, अभी नहीं कंप्लीट हो गया मेरा, बेसिक अच्छा एडवांस कंप्लीट हो गया। अच्छा अच्छा। अमित सर बढ़िया से पढ़ाए। बढ़िया है सर। जो चीज वहां पे लेके गए थे कि हम जाएंगे वहां पे सीखेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, वैसा ही हुआ। दिसंबर महीना हम्म वैसे भी आता है। हम्म। तो सिर्फ यही सिखाया गया कि अपने वैल्यू का इंतजार करें और सेव का करें बस स्टार्टिंग में। यही चीज को आपको हमेशा स्टार्टिंग और तब जब तक आप ट्रेड करेंगे तब तक ये बात को कभी भूलना नहीं है कि हमेशा वैल्यूज का वेट करेंगे। जी बीच से चाहे कितना भी बड़ा मूव क्यों नहीं छूट जा रहा हो, लेकिन वैल्यूज मिलेगी तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे, बस जी जी। वो सबसे हम अच्छा गोल्डन रूल है सर। जी, हम दिन भर बैठे रहते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं। अब पहले पहले था कि मार्केट 200 पॉइंट चला गया, हम उससे 20 पॉइंट नहीं ले पाए, रिग्रेट होता था। लेकिन अब हम्म। नहीं है। बढ़िया है बढ़िया है। अभी अभी ऐसा रहता है। आएगा, धीरे धीरे आएगा सर। जी जी, वही मैं लंबा मेरे को क्या था ना कि अब जॉब भी करते हैं तो मेरे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए था। वैसे लॉन्ग तो टर्म आइडिया। इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप वैसा भी कर सकते हैं, आप एसआईपी के अकॉर्डिंग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी जो भी जी आपका बच रहा है 10,000 5,000, हर एक स्टॉक में आपने 2-2 5-5 हजार रुपया करके आपने लगा दिया, नेक्स्ट मंथ फिर आपको कुछ सेविंग मिला, फिर आपने कुछ स्टॉक में लगा दिया। ऐसे जब हम जी एसआईपी मतलब छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं ना बचा बचा कर, तब जी कब जी पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है पता भी नहीं चलता है। एंड गिरते हुए मार्केट में एवरेजिंग बेहतरीन होती है सर, तो वो जी चीज जी, का वही बेनिफिट भी हम ले सकते हैं सर। जी वही कॉन्सेप्ट में करना है कि जैसे ऐसे मार्केट करेक्शन में रहेगा उसमें एवरेजिंग करेंगे, नहीं तो फिर तो चलता ही रहेगा हाँ, अपना। वरना चलता रहेगा, क्या बुराई है सर। आईओसी आज देख लीजिए 126 रुपए के आसपास मिल रहा है, हाँ कुछ लोग हाँ। 180 रुपए के आसपास भी खरीदे होंगे, कुछ जी लोग जी क्या, जी जी। उसमें मैं ही एक हूँ सर। तो ऐसा नहीं है ना कि एक सौ नहीं, छब्बीस रुपए का लेवल मैं बुरा है। आईओसी को बता रहा हूँ, मैं आईओसी का बैकटेस्ट किया था। आईओसी को हाँ मैं 122 पे लिया हूँ, अभी 2-3 दिन पहले, एक दो हाँ, दिन 2-3 पहले दिन लिया। पहले। तो वही हाँ चीज है ना, हर एक बॉटम में एक अच्छा बॉटम होता है। अब इतना नीचे हाँ। बॉटम मिलेगा तो क्या ये बॉटम को मैं छोड़ दूंगी? अभी नहीं, अभी मैं अभी बिल्कुल अभी एवरेज करने अभी के उसका बारे में जी सोचूंगी। जी, अभी उसका देख दूसरा बॉटम भी ढूंढ के रखेंगे, उससे नीचे आया तो दूसरा बॉटम भी तो है। फिर खरीदेंगे। खरीदने जी में बुराई क्या है? हाँ। नहीं है ना अच्छा सर? मैम, एक और जानकारी चाहिए थी आपसे, आप पूछना ठीक है कि नहीं? बताइए। अडानी अडानी का शेयर कैसा है सब? अदानी ठीक है, लेकिन न्यूज बेस्ड स्टॉक्स ज्यादा है एंड जी फ्लक्चुएट ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है। अदानी पे कई बार वार हुए हैं एंड कई जी बार जी। वो स्पीड में गिरता है एंड वापस से हाँ रीबैक भी करता है। उसी स्पीड से रीबैक भी करता है ना मैम? रीबैक करता है तो वो एक अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट हुआ। जरूरी नहीं है कि आप सारी कंपनी अदानी की लेकर इन्वेस्ट कर दें, हाँ एक दो जी शेयर्स जी लेने में कोई बुराई नहीं है। अदानी ग्रीन है, अदानी एंटरप्राइजेस है, इन सब में से जी एसीसी है, इन सब में से कोई 2-4 स्टॉक्स, दो जी तीन जी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए, जो एक एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट होगा। हमेशा जब हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं ना, तो वो 3 फेज में होता है।
एक आपका अग्रेसिव जी इन्वेस्टमेंट जी होता है। अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट मतलब कि ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है तो ज्यादा स्पीड में जा भी सकता है। एक थोड़ा मीडियम वाला होता है, यानी कि जो थोड़ा कम मूव देगा और जाएगा भी तो थोड़ा कम जी जाएगा। एक बहुत लो जी जी होता है, यानी कि ऊपर भी चढ़ेगा तो कछुए की चाल वाला, ऊपर भी चढ़ेगा तो धीरे धीरे चलत है, और नीचे भी आएगा तो धीरे धीरे टूटेगा। तो इस जी तरीके जी से जब आप डाइवर्सिफाई करेंगे तो हम अपने पोर्टफोलियो को बेहतरीन तरीके से लॉन्ग टर्म तक मैनेज कर सकते हैं। टोटल पैसा एग्रेसिव में लगाकर छोड़ देंगे तो मार्केट अगेंस्ट जाएगा तो कब आपका पोर्टफोलियो 100% से 40% पे आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा जी जी। डाइवर्सिफिकेशन सर। अच्छा मैम, इसका एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दीजिएगा, जो बिल्कुल आपका है बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनल आशियाना है, बिल्कुल और सर, लॉन्ग टर्म के लिए मैम, जैसे 5 लॉन्ग साल टर्म 10 के साल लिए मैं बिल्कुल उस पे। बनाऊंगी सर। जी जी जी। ओके मैम, धन्यवाद। बात ओके। करके अच्छा लगा आपसे। चलिए बढ़िया है चंदन सर। गुरुकुल में मिलेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगी सर। जी धन्यवाद। ओके ओके। नहीं स्वाति मैम, ऐसा मैंने कुछ सुना नहीं है, बट आप बोल रही हैं तो एक बार मैं जरूर चेक करूंगी। ये एक ऑप्शन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। हाँ, अगर इन्वेस्ट करना है तो उसके पीछे का सारी डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है कि बेसिकली है क्या, किस पे डिपेंडेंट है, कौन हैंडल कर रहा है, क्या चीजें हैं, कितनी रिस्क है, वो जाने बिना डायरेक्टली पैसा नहीं लगाना है। संजय खतूरी, मैं बिल्कुल देखूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मैम। मैं इसको क्रॉस चेक करूंगी और होगा तो फिर गोल्ड बॉन्ड पे आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। फिर कल हमारी क्लास होगी, कल कल लाइव मार्केट में नहीं। लाइव मार्केट में मेरी क्लास का टाइमिंग है 12 से 1:30। इवनिंग में मेरी क्लास का टाइम है 4 से 5। इवनिंग में वैसे तो हमको बात करनी थी कॉन्सेप्ट पे, लेकिन आप लोगों से बात करते ही टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। बट नेक्स्ट बिल्कुल थ्योरी ली जाएगी। थ्योरी पे इसलिए भी नहीं जा रहा है क्योंकि थ्योरी अब है ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन चेन ही उतना एडवांस हो चुका है कि आपको सारी चीजें इसी पे मिल जाएगी। तो कल जिन लोगों को फिर भी थ्योरी में डाउट है तो कल इवनिंग में हम लोग थ्योरी पे एक बार बात कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। जब्बार सर, आज आपका नंबर रह चुका है तो हम कल बात करेंगे आपसे। ठीक है।